तकलीफ क्या है कि हम एक मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? फेज ओमेगा टी प्लस फाई को हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओमेगा टी प्लस फाई को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ आएगी। लेकिन एक बार हम लोग विजुअलाइज करना सीख गए तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। और फिजिक्स में कोशिश यही करते हैं हम कि आइडियाज को विजुअलाइज करें। राइट, जैसे कि यदि आपने कभी एटॉमिक मॉडल पढ़ा हो फिजिकल केमिस्ट्री में, तो पता नहीं वो क्या पढ़ाते भगवान जाने, पर जो भी पढ़ाते हैं उसमें वो जैसे रदरफोर्ड या नील्स बोर जो बातें करते, या उसके पहले थॉमसन, इट इज लाइक दे आर डिस्क्राइबिंग कि जी ऐसा ऐसा चल रहा है, एटम ऐसा है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, जैसे उन्होंने सच्ची मुच्ची में देख लिया, कुछ स्पेशल आके लगवा के। क्या उनको दिख रहा था क्या? इट इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ देयर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि एटम शायद ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही फेजर है विजुअलाइजेशन की टेक्निक। इसलिए इसको वो मत मानेगा कि चलो ऐसा कुछ सच्ची मुच्ची हो रहा है। क्या सच्ची मुच्ची तो कुछ नहीं है, सच्ची मुच्ची तो ये हो रहा है। दिखती है आपको? ये नहीं दिखती ना। राइट, यू कांट सी दिस, एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू सी। राइट, जैसे कि हो सकता है आपने केमिस्ट्री में केटीजी पढ़ ली हो अभी तक। यदि केमिस्ट्री में आपने केटीजी नहीं पढ़ी, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तो चलो केटीजी पढ़ लिया, उसके अंदर दैट इज ऑल्सो विजुअलाइजेशन कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक जैसे हैं, रैंडमली चल रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है। ये सब दिख थोड़ी रहा था मैक्सवेल के बोल्ट्जमैन को। इट इज जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम जो फिजिकली चीज जानते हैं उससे, तो यही हम यहां पे कोशिश करें। ठीक है, एक्स लिखते हैं तो बच्चे कई बार गड़बड़ कर लेते हैं, तो मैं इसलिए इसको क्या कर रहा हूं, जेड लिख रहा हूं। एक्स भी लिख सकता हूं, पर एक्स को लेके आप लोग क्या बहुत इमोशनल लोग हैं, आपके लिए एक्स जो है बस यही होता है, और कुछ भी आपके लिए एक्स नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा पंगा हो जाता है। राइट, ठीक है, इसलिए मैं जेड इज इक्वल टू लिख रहा हूं। किसी को चलेगा मैं वेरिएबल एक्स की जगह जेड लिख दूं तो कोई बोले नहीं सर ऐसे कैसे, अननोन तो एक्स ही होता है? पागलों की कमी नहीं दुनिया में, इसलिए पूछ लूं मैं एक बार। ऑलराइट, खुद से ही बता दे भाई मैं पागल हूं तो इजी पड़ता है। ऑलराइट, सो हियर इज दिस आइडिया वी हैव, मतलब नॉट वी हैव, actually great Galileo gave this idea. Let's say this is Z, this is Y. X बनाता ही नहीं हूं ताकि कोई लफड़ा ही ना हो। ठीक है, या X लिख दो यहां पे, whatever you like। मेरे लिए यही काम की एक्सेस है एक्चुअली। ठीक है, हमने एक फेजर नामक इमेजिनरी सर्कल बनाया है रेडियस ए का। इट्स रेडियस इज ए, एंड टी इज इक्वल्स टू 0 पे एक पार्टिकल है जो इनिशियल एंगल फाई रख रहा है इस एक्सिस के साथ। राइट, और ये पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस ए रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस ए रेडियस के सर्कल पर ये घूम रहा है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बढ़ू मैं आगे? कोई तकलीफ? यदि अपन इस पार्टिकल को भी आप फेजर कह सकते हैं, इस सर्कल को, इस पूरे अरेंजमेंट को आप फेजर कह सकते हैं। यदि हम इस पार्टिकल को या इस फेजर का z कोऑर्डिनेट किसी भी समय पे लिखना चाहें, तो दैट z विल बी इक्वल टू हाउ मच? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आती है क्या बात?
इसका z कंपोनेंट वुड बी सेम एज इक्वेशन ऑफ SHM. Not only that, this visualization would be incomplete if only the displacement is showing same thing as the कंपोनेंट. राइट, ये जो कंपोनेंट है और वो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ उसकी इक्वेशन मैच होगी तो विजुअलाइजेशन काफी हद तक इनकम्प्लीट सा है. यदि मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूं. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसको डिफरेंशिएट करेंगे वही रिजल्ट आएगा. बट दैट इज नॉट विजुअलाइजेशन. डिफरेंशिएशन इज नॉट विजुअलाइजेशन. हालांकि जब मैं कैलकुलस पढ़ाता हूं मैं डिफरेंशिएशन को भी समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं आप आइडिया को. बट क्या है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा है. राइट, तो इसकी वेलोसिटी का जब हम z कंपोनेंट लेंगे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का जब हम z कंपोनेंट लेंगे तो वो z कंपोनेंट क्या आएगा? ये ओमेगा टी प्लस 5, ये ओमेगा टी प्लस 5, ये 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 एंड दिस इज ओमेगा टी प्लस 5. सबको दिख रहा है ये एंगल? तो इसकी वेलोसिटी का z कंपोनेंट यदि हम निकालने जाएं तो क्या आ रहा है? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5. मतलब कि ये परछाई की जो वेलोसिटी आ रही है वो इस पार्टिकल या इस फेजर की जो वेलोसिटी आती या उसका जो कंपोनेंट आता एग्जैक्टली उसके बराबर आ रही है. कहने का मतलब इस लाइन पे जो ये इसकी परछाई हरकतें कर रही है वो हरकतें जो हमारा SHM करता हुआ पार्टिकल करता है. जो हमारा SHM करता हुआ पार्टिकल इस लाइन पे हरकतें करता है, एग्जैक्टली वो हरकतें इस फेजर की परछाई कर रही है. और ये तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी. आप बोले सर व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? सी, सर्कल में घूम रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होना चाहिए ऐसे. दिस एंगल हैपेंस टू बी ओमेगा टी प्लस 5. तो यदि हम इसके एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट लें तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. समझाऊं ये कैसे आया? हेलो, एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट प्लस z में आया कि माइनस z में? माइनस z में, और वापस से साइन आ गया फंक्शन एंगल. तो इसका एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट भी एग्जैक्टली वही कर रहा है जो SHM करते हुए पार्टिकल का z कंपोनेंट करता था. राइट, कई पागल तो इसको उल्टा चला देते हैं. राइट, डोंट डू दैट. आप पूरी मैथ्स की वाट लगा रहे हैं. क्यों? मैथ्स में एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापे जाते. आप ऐसे याद नहीं रख पाएंगे कि इसको तो क्लॉकवाइज चला ले, उसको एंटी क्लॉकवाइज चला ले. कहीं ना कहीं यू विल डेफिनेटली कमिट अ मिस्टेक. डोंट डू दिस नॉनसेंस. फिर दूसरा क्या करते हैं, कभी यहां पे ले लेते कंपोनेंट, कभी लेते ही नहीं, फेजर पढ़ाते ही नहीं, और पता नहीं क्या क्या वाहियात किस्म के काम करते हैं. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस. फॉलो एग्जैक्टली दिस फेजर, नथिंग एल्स. नहीं तो 12th के AC में वेव ऑप्टिक्स में फिर परेशान होंगे इंटरफेरेंस में. इसलिए एग्जैक्टली यही फॉलो करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं. खासकर एंगल उल्टा चलाने से ज्यादा गंद कुछ नहीं हो सकता. इट इज लाइक लोएस्ट यू कैन गो कि इसको उल्टा तक चला डालते हो ओमेगा को. राइट, ऐसी कलाकारी मत करिएगा. इसको इजी बनाने से कोई फायदा नहीं है. राइट, आई कैन नॉट मेक दिस इजी. फिजिक्स इजी नहीं हो सकती है. आपका लेवल बढ़ाया जा सकता है. फिजिक्स का लेवल या जेई का लेवल आपके लेवल तक नहीं आएगा. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि जेई का एग्जाम आपके लेवल पे आ जाए. ओके, एबीसीडी लिखवाएंगे कि आपका लेवल तो एबीसीडी का भी हो सकता है. राइट, यहां तक कोई तकलीफ? हम कोशिश कर लेंगे आपका लेवल बढ़ाने की कि आप इमेजिन कर पाए चीजों को. समझ में आया क्या हो रहा है? सो द आइडिया इज दिस. हमारा SHM करता हुआ पार्टिकल जो भी हरकतें यहां पे करता है उसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो इस यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हुए सर्कल की परछाई जो भी कर रही थी
वो ही ये पार्टिकल की परछाई कर रही है. राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट मोर. जैसे कि लेट्स से वी हैव अ इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, a sin 2 pi t. ठीक है, ये हमने इक्वेशन ले ली. राइट? अब वी वांट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी समय पे क्या चल रहा होगा एसएचएम के अंदर. राइट? तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, टी की वैल्यू रख दूंगा और सॉल्व कर लूंगा. आप बोलोगे कि बताओ t इज इक्वल्स टू 4/3 पर कहां, 4/3 ज्यादा, ओके, 2/3 पे कहां है, तो मैं इसमें 2/3 रख दूंगा और सॉल्व कर लूंगा. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो चाहिए होगा, प्लस माइनस सब बता दूंगा मैं, प्लस है कि माइनस है. इंस्टेड ऑफ दैट कि आप जाएं इसमें वैल्यू पुट करें, फिर कॉस का फंक्शन बना के फिर उसमें वैल्यू पुट करें, फिर सब कुछ बताएं, हमारे पास एक बहुत फास्ट तरीका है सोचने का. क्या फास्ट तरीका है? यदि हम टी की वैल्यू इसमें पुट करें तो फेस की वैल्यू कितनी आ रही है? 4π/3. मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा फेजर है. इसका मतलब कौन है? फेजर. अरे फेज ये क्या चीज है? फेस की एंगल. तो यदि इस एंगल की वैल्यू 4π/3 है तो हमारा फेजर कहां है अभी? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम बता सकते हैं एक्स नेगेटिव होगा और वी भी नेगेटिव होगा. यू कैन विजुअलाइज दैट. क्यों? क्योंकि इसकी परछाई तो हमारा एसएचएम कर रहा होगा. जिसकी परछाई है वही तो एसएचएम कर रहा होगा. हेलो? और हम देख सकते हैं यहां पर z की वैल्यू नेगेटिव और वेलोसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव. वी कैन विजुअलाइज दैट. आप बोलेंगे नहीं सर मैं वैल्यू रखता तो भी तो निकाल लेता. अभी मैंने सिंपल सवाल पूछा है तो वैल्यू रख के निकालना आसान पड़ेगा. जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, एक से ज्यादा एसएचएम साथ साथ आएंगे, फिर दिक्कतें बढ़ती जाएंगी. ऑब्वियसली मुझे एफबीडी बनवाना था तो मैं रिजिड बॉडी से थोड़ी शुरू करूंगा. भाई जेई के लिए तो रिजिड बॉडी पढ़ाना होता है, बस मैकेनिक्स में तो उसी पे सवाल आते हैं. तो रिजिड बॉडी थोड़ी शुरू किया था. न्यूटन्स लॉ में गधों की टाइप एक मास को ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ रख के फोर्स लगा दिया, पूछा बताओ नॉर्मल. वो भी गलत कर रहे थे अपन एक जमाने में. वो सवाल जेई में आने वाला है क्या? नहीं. लेकिन एफबीडी बनाना सिखाने के लिए जरूरी था ना. वैसे ही हम अभी इजी चीज ले रहे हैं जो आप बोलेंगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व हो जाएगी. हाँ हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व, लेकिन क्या आप विजुअलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? फिर से देख लीजिए. यदि टी की वैल्यू में 2/3 पुट करता हूं तो फेज की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4π/3. 4π/3 मतलब हमारा फेजर थर्ड क्वाड्रेंट में है. थर्ड क्वाड्रेंट देखते ही मैं आपको बता सकता हूं कि गॉट इट? नहीं समझ में आया मेरी बात? पक्का? राइट? रिवर्स ट्राई कर सकते हैं अपन. जैसे कि यदि मैं आपको ये बोलूं फेजर यहां है, राइट? आप बता सकते हैं वेलोसिटी प्लस होगी कि माइनस होगी? प्लस होगी, मीन की तरफ जा रहा होगा. क्या बोलेंगे अपन? एसएचएम में पार्टिकल इस समय मीन की तरफ जा रहा होगा. नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं? पक्का? क्यों? क्योंकि इसका ओमेगा है ऐसे, तो इसकी परछाई ऊपर, मतलब कि हमारा एसएचएम मीन की तरफ जा रहा है. इस तरह की बातचीत हमें इमेजिन करनी आनी चाहिए. आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? इस ओमेगा टी प्लस फाई को हम विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग. बढ़े आगे. जैसे कि दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एसएचएम कर रहा है, एंड एट टी इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -a√3/2. अब मैं x z लिख देता हूं. ठीक है? z इज इक्वल टू -a√3/2. गोइंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, फाइंड फाई.
गोइंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, फाइंड फाई, एंड ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ओनली यूजिंग फेजर. आंसर लाने का कोई यूज नहीं है यदि आप बिना फेजर के सॉल्व कर लेते. कंप्लीट यूजलेस है आपका सॉल्यूशन, करिएगा ही मत, डोंट नीड इट. फेजर यूज करके लाना है आंसर.